नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लेखांकन अनुपात के जो प्रश्न है वो करने वाले हैं। हमने पिछली कक्षा में प्रश्न संख्या 1 से 6 तक को हल कर लिया था और आज जो आगे के प्रश्न है वो आज की क्लास में हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न संख्या 7 है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी गई है, उसको देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी से ऋण क्षमता अनुपात परिकलित कीजिए, यानी डेप्ट इक्विटी रेशियो में निकालना है। ऋण क्षमता अनुपात हमें निकालना है। अब हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है कुल परिसंपत्तियां, टोटल एसेट्स 15 लाख, चालू दायित्व करंट लायबिलिटी 6 लाख और कुल ऋण टोटल डेप्ट 12 लाख। और हमें निकालना क्या है? ऋण क्षमता अनुपात, डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक तो जो हमारे दीर्घकालिक ऋण है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, वो चाहिए और एक शेयर होल्डर फंड अंशधारक निधि चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम। देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का सूत्र हो गया लॉन्ग टर्म डेप्ट बटा शेयर होल्डर फंड, यानी दीर्घकालिक ऋण बटा अंशधारक निधि। अब इसको दिए गई प्रश्न में सूचनाओं के आधार पर कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसके लिए हमने वर्किंग नोट तैयार किया है। वर्किंग नोट में हमने सबसे पहले जो दीर्घकालिक ऋण है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, उसको निकाला। तो हमारे पास प्रश्न में टोटल डेप्ट है वो दिया गया है 12 लाख और जो करंट लायबिलिटीज है वो दी गई है कितनी? 6 लाख। तो 12 लाख में से 6 लाख रुपए जब हम घटा देते हैं टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटीज को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? लॉन्ग टर्म डेप्ट बच जाएगा कितना? 6 लाख। ठीक है। और दूसरा हमें निकालना है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड के लिए जैसे हमारे पास टोटल एसेट्स प्रश्न में कितनी दी गई है? 15 लाख रुपए दी गई है। तो टोटल एसेट्स के बराबर ही टोटल क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला? कि टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेप्ट, यानी इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटीज दोनों शामिल है। तो 15 लाख में से 12 लाख हटा दिए तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड अंशधारक निधि कितनी बच गई? 3 लाख बच गई। ठीक है। तो सूत्र में जब संख्या को रखेंगे तो सूत्र में संख्या रखने पर हमारे पास क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट 6 लाख बटा 3 लाख शेयर होल्डर फंड, और हल करने पर आ गया 2:1। ठीक है। देखिए जो ऋण शोधन क्षमता अनुपात है, इसके अंतर्गत हम जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ते हैं, या जो पढ़ते हैं उनमें अनुपात क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2:1 आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8। देखिए 8वां जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है कि हमें क्या निकालना है? चालू अनुपात करंट रेशियो निकालना है। और हमारे पास क्या दिया गया है? स्टॉक है वो 6 लाख है और तरल परिसंपत्तियां लिक्विड एसेट्स है वो 24 लाख है। हमारे पास तरल अनुपात लिक्विड रेशियो दे रखा है कितना? 2:1। देखिए कि लिक्विड रेशियो हमारे पास दिया गया है और लिक्विड एसेट्स दी गई है। तो लिक्विड रेशियो और लिक्विड एसेट्स से हम क्या निकाल सकते हैं? करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। और करंट लायबिलिटीज के आधार पर हम क्या निकाल लेंगे? करंट रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है। देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए हमारे पास जो दी गई सूचना है वो क्या है? लिक्विड रेशियो है 2:1। तो 2 अनुपात में जैसे हमने पीछे बहुत सारे सवाल कर लिए और आज भी बता देता हूँ कि 2 अनुपात है तो 2 तो क्या है? लिक्विड एसेट्स है और 1 क्या है? करंट लायबिलिटीज है। और प्रश्न में हमारे पास 6 लाख रुपए का तो स्टॉक दिया गया है और 24 लाख रुपए की लिक्विड एसेट्स दी गई है। तो सूत्र के हिसाब से संख्या रखते हैं तो लिक्विड रेशियो तो हो गया 2/1 बराबर लिक्विड एसेट्स अपने पास कितनी दी गई है? 24 लाख। और करंट लायबिलिटीज नहीं दी गई है तो करंट लायबिलिटीज को हमने क्या मान लिया? अक्स मान लिया। ठीक है ना। तो अब 2 को अक्स से गुणा किया तो आ गया 2 अक्स, और 1 को 24 लाख से गुणा किया तो आ गए 24 लाख के 24 लाख। फिर 2 का क्या लग गया? 24 लाख में भाग, तो x बराबर 24 लाख बटा 2। तो x का मान कितना आ गया? 12 लाख। तो x हमने किसको माना था? करंट लायबिलिटीज को माना था। तो करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी आ गई? 12 लाख रुपए आ गए। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है करंट रेशियो। क्या निकालना है? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का सूत्र हो गया करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, यानी चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। अब क्या हमारे पास चालू दायित्व तो कितना आया? ऊपर प्रश्न में हमने देखा था एक्स का मान कितना आया था? 12 लाख। तो ये 12 लाख हो गया। और करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स का सूत्र होता है लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक, यानी लिक्विड एसेट्स में हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? करंट एसेट्स हो जाता है। तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स कितनी थी? 24 लाख, और 6 लाख क्या था? स्टॉक। जोड़ने पर कितना हो गया? 30 लाख। ठीक है। तो 30 लाख में जब 12 लाख का भाग लगा देंगे तो हल करने पर आएगा 2.5:1।
तो करंट रेशियो कितना आ गया 2.5:1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नमा देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि निम्नलिखित सूचनाओं से आप रहतिया आवर्त अनुपात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, इसको निकालना है। देखिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब हम निकालते हैं तो हमें दो चीज़ चाहिए। क्या कि एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी प्रचालन से आगम की लागत, और दूसरा चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, औसत रहतिया। ठीक है, तो हमारे पास दी गई सूचनाओं के आधार पर हम इन दोनों को निकालेंगे। तो दोनों को निकालेंगे। देखिए हमारे पास प्रचालन से निव्वल आगम यानी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 2 लाख रुपए, सकल लाभ है वो कितना है 50,000 है। तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको घटाकर निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है और अन्य सूचनाएं दी गई तो जैसे हम निकालते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके भी क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 2 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, इसमें से ये घट जाएगा तो 1,50,000 रुपये क्या बच जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच जाएगी। उसके बाद में देखिए क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है 60,000 है, और इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है कि प्रारंभिक रहतिये पर अंतिम रहतिये का आधिक्य 20,000 रुपये, यानी जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक से 20,000 कम है। तो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, तो जाहिर सी बात है ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है तो ओपनिंग स्टॉक है वो 20,000 रुपये कम करके कितना हो जाएगा 40,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रारंभिक रहतिये पर अंतिम रहतिये का आधिक्य, यानी अंतिम रहतिया है वो प्रारंभिक रहतिया से 20,000 ज़्यादा है। तो अंतिम रहतिया 60,000 है तो प्रारंभिक रहतिया कितना होगा 40,000 रुपये होगा। तो अंतिम रहतिया 60,000, प्रारंभिक रहतिया 40,000, इनका क्या निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे और सूत्र के हिसाब से प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सूत्र है वो आपके सामने लिखा गया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक लिख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगी, मैंने आपको अभी बताया कि रेवेन्यू फ्रॉम, इसका देखिए वर्किंग नोट हमने बना रखा है यहाँ पर। वर्किंग नोट में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सूत्र हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परसेंट में दी गई है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया 50,000, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी बच गई 1,50,000 रुपये। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री यानी एवरेज स्टॉक के लिए मैंने आपको बताया एवरेज इन्वेंट्री का सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2। तो ओपनिंग स्टॉक आया था 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1 लाख। 1 लाख में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री है वो कितनी आ गई 50,000। तो सूत्र के हिसाब से संख्या रखते हैं और देखते हैं कितने उत्तर आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000 बट्टा एवरेज इन्वेंट्री 50,000, हल करने पर 0 से 0 कट गए, 5 दिए 15, 3 टाइम्स। देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि जो हम आवर्त अनुपात एक्टिविटी रेशियो निकालते हैं, टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, इसमें सभी उत्तर के साथ हम क्या लगाते हैं, टाइम्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टाइम्स। जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इन साथ के हम क्या लगाते हैं, अनुपात 1 लगाते हैं, और जितने भी टर्नओवर रेशियो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, आंसर के साथ टाइम्स लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। ठीक है, और लाभदायकता अनुपात के साथ क्या लगाते हैं, प्रतिशत लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें सब में गुणा में 100 दिया गया होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 3 टाइम्स। चलिए अगला एक प्रश्न और करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित जानकारी से निम्न अनुपात निकालिए। पहला चालू अनुपात करंट रेशियो, तरल अनुपात लिक्विड रेशियो, प्रचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो, और सकल लाभ अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें निकालना है। अब दी गई सूचनाओं के आधार पर हम क्या निकालेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, करंट एसेट्स दिया गया है, चालू परिसंपत्तियां, चालू दायित्व है, करंट लायबिलिटीज दिया गया है 17,500 रुपये। तो चालू अनुपात तो इनसे निकल जाएगा, करंट रेशियो करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। उसके बाद में क्या दिया गया है, रहतिया दिया गया है। तो रहतिया जब हम करंट एसेट्स से रहतिया घटा देते हैं तो क्या बचता है, लिक्विड एसेट्स बचता है। तो हम तरल अनुपात भी निकाल देंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या दिया गया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रचालन व्यय दिया गया है, ये हमें प्रचालन लागत निकालने के काम आएगा। और देखिए कौन सी सूचना हमारे पास दी गई है,
प्रचालन से आगम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 60,000, ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने में काम आएगा। और प्रचालन से आगम की लागत, तो प्रचालन से आगम 60,000 है और लागत 30,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच गया 30,000 रुपये। ये हमें कहाँ काम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के काम में आएगा। और प्रचालन से आगम की लागत हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के भी काम में आएगी। तो सभी सूत्रों के ध्यान में रखते हुए देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर है वो 1 बाय 1 करके दिखा रखा है। करंट रेशियो निकालना है सबसे पहले में, तो करंट रेशियो का सूत्र हो गया करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। और प्रश्न में हमारे पास सूचना दी गई थी कि चालू परिसंपत्तियां 35,000 और चालू दायित्व 17,500। तो हल करने पर 17,500 का 35,000 में भाग लगाया तो 2:1। तो करंट रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया। दूसरा प्रश्न में कह रखा था कि लिक्विड रेशियो निकालिए, तरल अनुपात निकालिए। तो तरल अनुपात का सूत्र होता है तरल परिसंपत्तियां बटे चालू दायित्व यानी लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब हमारे पास प्रश्न में जो सूचना दी गई थी, तो हमारे पास जो करंट एसेट्स थी वो कितनी थी 35,000 और जो रहतिया था वो कितना था 15,000। तो 35,000 में से यानी 35,000 में से देखिए मैंने नीचे हल करके इसका वर्किंग नोट बना के बताया आपको कि लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। ठीक है, तो करंट एसेट्स कितने हैं 35,000, स्टॉक कितना है 15,000, तो लिक्विड एसेट्स कितनी बच गई 20,000 और करंट लायबिलिटीज वही पुरानी हमारी है। तो सूत्र के हिसाब से संख्या रखेंगे 20,000 करंट लिक्विड एसेट्स 17,500 करंट लायबिलिटीज और हल करने पर कितना आ गया 1.14:1। ठीक है, अगला देखिए हमें निकालना है प्रचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का सूत्र होता है प्रचालन लागत बटा शुद्ध प्रचालन आगम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। अब देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए जो प्रश्न में हमारे पास दिया गया है। तो इसका वर्किंग नोट मैंने नीचे बना रखा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था 30,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है 20,000, तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई 50,000 रुपये आ गई। और जो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी प्रश्न में दिया गया था वो है 60,000। तो सूत्र के हिसाब से संख्या रखते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 50,000 बट्टा 60,000 गुणा 100। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 500 में 6 का भाग लगाएंगे तो 83.3%। तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना आ गया 83.3% आ गया। ठीक है, और चौथा जो हमारा इस सवाल का पॉइंट जो है वो निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सकल लाभ अनुपात। तो सकल लाभ अनुपात का सूत्र होता है सकल लाभ बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। गुणा 100। अब देखिए कि इस प्रश्न को हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास क्या दिया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 60,000 में से 30,000 हम घटा देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच गया 30,000 रुपये बच गए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 60,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 30,000। तो 60,000 में से 30,000 गया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच गया 30,000 बच गया। तो सूत्र के हिसाब से संख्या रखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000 गुणा 100। 0 से 0 कट गए और हल करने पर कितना गया 56 से 30 50%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया 50%। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमने जो सवाल किए हैं उनमें विभिन्न अनुपातों को हमने हल करके देखा है और सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। यदि आपको फिर भी किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।